हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। देखिए, आरआरबी ग्रुप डी का वैकेंसी जब से कोर्ट में फंसी हुई थी, काफ़ी बच्चों के मन में सिर्फ एक ही डाउट चल रही थी, रिजल्ट को लेकर कि रिजल्ट कब तक आएंगे। फाइनली आप सभी को पता हो चुका होगा कि जो आरआरबी ग्रुप डी का रिजल्ट है और विभाग की तरफ से जल्द ही जारी कर दिया गया। इस पे यानी कि कोर्ट का जो फैसला है सुना दिया गया है, इस पर हरी झंडी लगा दी गई है। अब जल्द ही से जारी कर दिया जाएगा। कब जारी किया जाएगा इसके रिगार्डिंग में बात करेंगे। फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। नॉर्मलाइजेशन इस बार क्या देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट का नंबर काफ़ी कम आ रहे, तो वह उनके नॉर्मलाइजेशन के भरोसे क्या नॉर्मलाइजेशन इतना में देखने को मिल सकती है। हार्ड शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट यानी कि मॉडरेट शिफ्ट कर सकते हैं। इजी शिफ्ट में कितना आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, इस सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे अच्छी और खुशखबरी है वो रिजल्ट के रिगार्डिंग। तो एक न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग यानी कि आज तक क्या मैं बात करूं, यह आर्टिकल है ऑनलाइन, यानी कि आप गूगल पर इसे जाकर सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि रेलवे ग्रुप डी का परिणाम 13 से 16 जून के बीच आएगा। रिजल्ट 32,480 पदों के लिए केवल 52,830 उम्मीदवार होंगे फिजिकल टेस्ट में शामिल। अब बात पूरे हम पढ़ेंगे और एक एक करके आपको सारा कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, नई दिल्ली रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी की ग्रुप डी परीक्षा के लाखों अभ्यर्थी का इंतजार आखिरकार खत्म होने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक परिणाम पूरी तरीके से तैयार है और इसे 13 से 16 जून के बीच जारी कर दिया जाएगा। इस परीक्षा में वे के लिए 1,08,00,000 के अभ्यर्थी ने आवेदन किया था, जिसमें से परीक्षा में केवल 45 लाख उम्मीदवार ही शामिल हुए थे। ठीक है, 45 लाख उम्मीदवार शामिल, यानी कि 41% कैंडिडेट अटेंडेंस लगाए हुए हैं। उपस्थिति कम होने के कारण इस बार कट ऑफ में गिरावट पूरी तरह से संभावना है। कुल 32,438 पदों में 14,828 पद जो सीसीए और एक्सर्विसमैन के लिए रिजर्व है, इस जिसके बाद सामान्य श्रेणी के लिए 17,610 सीटें बचती है। रेलवे के नियमानुसार बची सीटों के मुकाबले केवल 3 गुना कैंडिडेट, यहाँ साफ आपको लिखा हुआ है। बहुत सारे कैंडिडेट को इसमें भी शक हो रहा था कि 15 गुना ले जाएंगे, 7 गुना ले जाएंगे, 8 गुना ले जाएंगे, कितना गुना ले जाएंगे। तो आखिरकार 3 गुना, मात्र केवल 3 गुना उम्मीदवारों को फिजिकल के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, यानी कि शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ लागू किया गया। रिजल्ट छात्र के लिए आरआरबी की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, यह सब आप सभी को मालूम चल गया कि आप सभी का रिजल्ट कब तक जारी होने की संभावना है, यानी कि 13 से 16 जून, यानी कि आज से 4 से 5 दिनों के अंदर में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बात अब आती है कि फिजिकल कब तक देखने को मिलेगा। आमतौर पर आप किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हो जिसमें फिजिकल की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें साफ साफ होती है 1.5 से 2 मंथ, यानी कि 60 से लेकर 70 दिनों के बीच में आपका जो होती है 60 ही दिन के अप्रोक्स लेकर चल सकते हैं, 60 से ज़्यादा नहीं, 60 ही तक आप एक अप्रोक्स राउंड फिगर में लेकर चल सकते हैं। इस 60 दिनों के भीतर में आपका हो जाती है। अब बात करते हैं इसके आगे, यानी कि वैकेंसीज को लेकर। तो टोटल वैकेंसी 32,438 थी, आप सभी को मालूम है। हम इसे स्किप करते रहेंगे और आगे हम बढ़ते हैं। आप सभी के लिए काफ़ी जो अच्छी और इन्फॉर्मेशन है वह नॉर्मलाइजेशन को लेकर। नॉर्मलाइजेशन से पहले ये जानना जरूरी हो जाती है कि जनरल साइंस में 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि मॉडरेट टू हार्ड रही है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल सके कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से आप सभी को देखने को मिलेगी। वहीं बात करेंगे मैथ को लेकर, तो मैथ 25 क्वेश्चन पूछी गई थी जो कि मॉडरेट थी, और रीजनिंग 30 क्वेश्चन मॉडरेट थी। करंट अफेयर 20 क्वेश्चन आपको हार्ड पूछी गई थी। यह जो आपका सिलसिला था, सारा कुछ आपको मैं अगर बताऊं कि आपका एग्जाम किस तरह से इस बार कंडक्ट कराया गया था, तो आप एक लाइन में इसका जवाब होगी कि मॉडरेट टू हार्ड आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर। मैंने इसलिए डाटा आपको बताया था ताकि आपको सारा कुछ समझ में आ सके। तो देखिए, आपका जो एग्जाम हुआ मॉडरेट टू हार्ड में कंडक्ट कराया गया, तो सभी के कुछ ना कुछ मार्क्स घटेंगे, लेकिन 5 से 10 ऐसे शिफ्ट है जिनमें मार्क्स घटेंगे, या जैसे उनके रो स्कोर बन रहे हैं आंसर की से सेम टू सेम आपको डिट्टो वैसे ही देखने को मिल जाएंगे। है 10-5 ऐसे, मैं आपको भी बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर। नॉर्मलाइजेशन हार्ड शेप में आपको 10 से 15 अंक तक देखने को मिल सकती है। ये सभी जोन में अलग अलग हो सकती है। किन्हीं जोन में हार्ड शेप में 10 नंबर भी बढ़ने की उम्मीद है, किन्हीं में 5 नंबर, किन्हीं में 20-20 नंबर तक बढ़ने की उम्मीद है। तो अलग अलग जोन पर अलग अलग क्राइटेरिया इस पर निर्भर करती है। उस पर निर्भर करती है जैसे कि उन पर कितना वहाँ पर कितने लोगों ने उपस्थित उस जोन में कही है, कितने लोगों ने अटेंडेंस दर्ज कराई है, साथ ही साथ वैकेंसी क्या देखने को मिली है। ठीक है, इसी पर निर्भर करती है। मॉडरेट शिफ्ट की बात करेंगे तो मॉडरेट शिफ्ट का 6 से 10 नंबर तक मॉडरेट शिफ्ट में आपको बढ़ने की चांस है। देखिए, 10 नंबर करने का मतलब है कि 6 से 10 यानी कि 1 से 10 तक के बीच में आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, और मैं आपको पिछले बताया कि 1 से लेकर 10 तक बढ़ेगी। अलग अलग जोन पर अलग अलग क्राइटेरिया फुलफिल होती है। इजी शिफ्ट की बात करें तो इसमें नंबर घटते भी है, नहीं तो जैसे आपका रो मार्क्स है वैसे उसी अनुसार यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है,
आगे बात करते हैं मेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल के रिगार्डिंग क्या आपका रहने वाले क्राइटेरिया। अगर आप मेल कैंडिडेट है यानी कि अगर पुरुष वर्ग से हो तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपको 35 केजी वजन उठानी होगी, वो भी आपको 100 मीटर चलनी होगी। 35 केजी वजन उठाकर 100 मीटर चलनी है 2 मिनट इन सिंगल अटेम्प्ट, यानी कि 100 मीटर आपको 2 मिनट में तय करनी होगी, ठीक है। और वहीं बात करेंगे रनिंग को लेकर, तो रनिंग आपको 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर रनिंग आपको 4 मिनट 15 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी सिंगल अटेम्प्ट। यहाँ पे आपको सिंगल अटेम्प्ट यानी कि आपको वजन नहीं रखनी है। बहुत सारे कैंडिडेट का इसमें सवाल होती थी कि क्या इसमें वजन रखनी है या नहीं रखनी है, कि एक बार में ही आपको पहुंचानी है, एक बार में ही आपको पहुंचानी पड़ेगी, ठीक है। मेल फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे तो फीमेल कैंडिडेट में सेम वही है, 20 केजी वजन उठाना है, 2 मिनट में आपको 100 मीटर चलनी होगी, ठीक है। और बात करेंगे डिस्टेंस भी सेम है 1000 मीटर की, ये 5 मिनट 40 सेकंड। यहाँ पर आपको टाइम थोड़ी इंक्रीज कर दी गई है फीमेल कैंडिडेट के लिए। और यहाँ पर भी सेम है, सिंगल अटेम्प्ट में विदाउट पुटिंग द वेट, यानी कि बिना वजन को गिराए हुए रखे हुए आपको एक जगह से दूसरी जगह आपको 100 मीटर की दूरी तय करनी होगी, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको सिंगल अटेम्प्ट दी होगी। अगर आप एक बार थक जाते हैं, गिर जाते हैं, तो वहाँ पर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। आई होप आप सभी कुछ समझ गए होंगे फिजिकल के रिगार्डिंग आपका क्या क्या क्राइटेरिया होनी है। अब बात करते हैं हार्ड शिफ्ट को लेकर। हार्ड शिफ्ट की अगर हम बात करेंगे तो हार्ड शिफ्ट में आपका सबसे पहले 27 नवंबर के फर्स्ट एंड थर्ड शिफ्ट हो जाती है। 28 नवंबर की बात करेंगे तो सेकंड एंड थर्ड, 1 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट, 2 दिसंबर के फर्स्ट एंड सेकंड, 3 दिसंबर के सेकंड, 4 दिसंबर के सेकंड, 5 दिसंबर के फर्स्ट, 8 दिसंबर के फर्स्ट एंड थर्ड, 10 दिसंबर के थर्ड एंड 11 दिसंबर के ये फर्स्ट शिफ्ट आपको देखने को मिल रही है, जो है हार्ड शिफ्ट है। उसी प्रकार से आप ए बी शिफ्ट देख सकते हैं, ए बी शिफ्ट आपके हार्ड है और कुछ ए बी शिफ्ट आपके हार्ड शिफ्ट नहीं है। मैंने अभी तक आपको जितने शिफ्ट बताए अभी तक आपके हार्ड शिफ्ट में, इसमें आपको लगा 1 से लेकर 15 नंबर तक बढ़ सकती है, ठीक है। आप किसी भी जोन से हो 1 से 15 नंबर तक आपके कंफर्म नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। वहीं बात करेंगे मॉडल शिफ्ट के रिगार्डिंग कि मॉडल शिफ्ट में कौन कौन सा शिफ्ट है। देखिए इसमें आपको 27 नंबर के सेकंड शिफ्ट, 1 दिसंबर के फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट, 2 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट, 3 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट, 4 दिसंबर के फर्स्ट एंड थर्ड शिफ्ट। यह डाटा काफ़ी मुश्किल से मिली है और यह सभी चैनल के पास नहीं है, मैं आपको पहले बता दिया। वहीं बात करेंगे इस सभी शिफ्टों में आपको मॉडल शिफ्ट दिख रही है और कुछ ए बी शिफ्ट है जो आपको मॉडल शिफ्ट दिख रही है, यानी कि इसमें आपको 1 से लेकर 10 नंबर तक बढ़ने की उम्मीद है। आप किसी भी शिफ्ट में अगर इस सभी में से एग्जाम दिए हो तो 1 से 10 नंबर तक मिल सकती है, चाहे आपका कोई भी जोन हो दोस्तों, आपको 1 से 10 नंबर तक इंक्रीज जरूर होगी। अभी बोनस तक मिलना बाकी है, वो भी बताएंगे कि बोनस अंक इसमें कितना आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं इजी शिफ्ट वालों के लिए, तो मात्र कुछ ऐसे 10-12 शिफ्ट है जो आपको इजी देखने को मिलेगी, ठीक है। जिसमें आपको 28 नंबर के फर्स्ट शिफ्ट, 3 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट और 5 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट, 9 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट और 10 दिसंबर के फर्स्ट, 13 के फर्स्ट, 16 के फर्स्ट और 19 दिसंबर के थर्ड। और इसी प्रकार से ये भी जो 4-5 शिफ्ट दिख रहे हैं ये भी आपको इजी शिफ्ट ही है। अब बात करते हैं बहुत सारे कैंडिडेट के ऐसा होगा कि 2-3 शिफ्ट मेरे पास डाटा नहीं हो पाया, यानी कि उस कैंडिडेट का डाटा ही मेरे पास उपलब्ध नहीं हो पाया। 2-3-4 ऐसे शिफ्ट है, मैं याद नहीं, लेकिन आपको वो डाटा नहीं मिलेगी। दिसंबर के कुछ शिफ्ट है, कुछ नवंबर के भी शिफ्ट है और कुछ बात किया जाए तो फरवरी के शिफ्ट है जो उनका डाटा मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, तो है नॉर्मलाइजेशन, मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं बोनस अंक को लेकर। बोनस अंक आपको क्या देखने को मिलेगी। बोनस अंक की अगर हम बात करेंगे, अगर आपने हार्ड शिफ्ट में एग्जाम दिया यानी कि आपने यह एग्जाम दिया, इसमें देखिए बोनस अंक की बात किया जाए तो उस पर निर्भर करती है कि आपके शिफ्ट में कितने लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन लगाई है। कि आपने ऑब्जेक्शन लगाई है, आपके दोस्तों ने ऑब्जेक्शन लगाई है, उन्हीं के अनुसार देखिए अगर आपने ऑब्जेक्शन लगाई और ऑब्जेक्शन सही हो जाते, आपके साथ साथ उस शिफ्ट में जितने लोगों ने भी एग्जाम दिया है, जितने लोगों ने भी एग्जाम दिया सभी के मार्क्स में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होगी ही होगी। और बात होती है कि आपके शिफ्ट में कितने लोगों ने बोनस अंक कितने लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाई है, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं एक एक करके सारे शिफ्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ इस शिफ्ट में इस अनुसार, और इस शिफ्ट में अप्रोक्स 10 से 12 क्वेश्चन पर एवरेज ऑब्जेक्शन लगाई गई है। इसमें बात किया जाए तो 8 से 10 क्वेश्चन पर एवरेज ऑब्जेक्शन लगाई गई है। इसमें बात करें तो इसमें भी आपको 10 से 12 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाई गई है। एवरेज की बात किया जा रहा है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे इसमें है आपके इस सभी शिफ्टों में। कहने का मतलब यह है कि 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे ही शिफ्ट में जिसके अनुसार आप सभी लोग ऑब्जेक्शन लगाएं, यानी कि सपोज दैट कि 8, 9, 10 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है ये 3 जो सभी लोगों ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है, ठीक है। इसी प्रकार से 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सभी लोगों ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है। अब विभाग इस पर कितना लोगों को ऑब्जेक्शन फाइल करता है, यानी कि अप्रूव करता है, कितने लोगों को निगलेक्ट करता है, रिजेक्ट करता है, वो विभाग के ऊपर है। बात करेंगे तो 3 से 4 नंबर तो जरूर आप सभी को मिल जाएंगे इस शिफ्ट में। अब सभी को यहाँ पर एक डाउट जरूर होता होगा
कि आखिर 10 से 12 क्वेश्चन कैसे हो गए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हार्ड शेप में जितने भी कैंडिडेट एग्जाम दिए थे उन सभी को मैं आपको बता दूं, उन सभी का मार्क्स काफ़ी कम देखने को मिले थे। तो बहुत सारे कैंडिडेट है कि मार्क्स कम होने के कारण बहुत सारे क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाए हैं। वहीं बात करेंगे मॉडल शिप में, तो मॉडल शिप में काफ़ी कम ऑब्जेक्शन लगाया है। 7 से 8, 5 से 6 क्वेश्चन तक एवरेज बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाया, ज़्यादा नहीं। इजी सेट में ना के बराबर क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाया है, क्योंकि इजी सेट में बहुत सारे बच्चों का अच्छा अंक बन रहा है, वह क्यों भाई ऑब्जेक्शन लगाएंगे। अब समझ में आ चुका ऑब्जेक्शन किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से रिजेक्ट की जाती है, आप सभी को समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, या रेलवे किसी से भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हो, चाहे वो स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हो, तो सारे बुक आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। चाहे तो आप परचेस कर सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। सामान्य ज्ञान हो या स्पीडी हो, करंट अफेयर हो, आप सभी को मालूम है। जैसे कि एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम चलने वाली है, तो आप सभी को पता है कि इस करंट अफेयर का वेटेज इस वक्त रेलवे में क्या है, साइंस का वेटेज क्या है, आप सभी लोगों को मालूम है। मैथ का वेटेज इस वक्त रेलवे में क्या पूछी जा रही है, या अदर कोई भी एग्जाम में, उसी पर सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगी। ये भी आपके टैग कर दिया गया, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के रिगार्डिंग। अगर आपने कोलकाता, रांची, हुबली, बेंगलोर, गुवाहाटी, चेन्नई और बिलासपुर, सिकंदराबाद, अगर आपके इन सभी में से कोई भी अगर एक जोन आपके पास है, जोन से फॉर्म भरे हो, तो वह ग्रीन जोन में है आप। इसके लिए आपको 63 से 65 रो स्कोर होना चाहिए। ओबीसी 58 से 60, ईडब्ल्यूएस 53 से 56, एससी 50 से 52, एसटी 43 से 48 के अप्रोक्स में। रेड जोन की अगर हम बात करेंगे, तो रेड जोन के लिए आपके यूआर से 66 से 70, ओबीसी 63 से 65 और ईडब्ल्यूएस के लिए 60 से 62, एससी के लिए 56 से 58 और एसटी के लिए 50 से 52। यह जो भी मैंने आपको बताया सारा कुछ रो मार्क्स बताया, तो इसमें आपको क्या क्या भी इंक्लूड होना बाकी है। इसमें अभी आपको रो मार्क्स में नॉर्मलाइजेशन प्लस बोनस अंक, आपको ये दो चीज़ें भी जुटना बाकी है। बाकी तो रो मार्क्स आपके पास है, नॉर्मलाइजेशन अभी आपके पास नहीं है, बोनस अंक अभी आपके पास नहीं है। इसमें आपके 10 से 12 अंक और इंक्रीज होते हुए प्रतीत होगी हर एक जोन में, अपने अनुसार वो मिला लीजिएगा। अगर आपके पास इतना रो स्कोर है, तो आप निफिक्र होकर, निश्चिंत होकर आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हो दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी आप अगर तैयारी नहीं करोगे, आप सभी को मालूम है कि आपका जो रिजल्ट डेट है जारी कर दिया गया, 13 से 16 के बीच में आ सकता है, यानी कि एवरेज 15 जून तक लेकर चल सकते हैं। 15 जून तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप फिजिकल की तैयारी करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी। बाकी रिजल्ट के रिगार्डिंग और कुछ भी अपडेट आते हैं, सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।